द डिफरेंस बिटवीन सिम, अपीयर एंड लुक। आज के इस वीडियो में सीखेंगे सिम, अपीयर और लुक के बीच क्या अंतर है। सिम का मतलब है प्रतीत होना, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना, लुक का मतलब है प्रतीत होना। अगर तीनों का मतलब एक ही है तो फिर अंतर क्या है, तो वो आज के इस वीडियो में सीखेंगे। यूज ऑफ सिम, सिम का मतलब है प्रतीत होना, इसका प्रयोग करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना के लिए। मतलब कोई भी चीजों में आप उम्मीद करते हैं, संभावना करते हैं कैसा होता है। जैसे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम घर पहुंच गए हो। अब यहाँ पर संभावना है, यहाँ पर एग्जैक्ट नहीं पता, तो सेंटेंस बनाएंगे इट सीम्स दैट यू हैव रीच्ड द हाउस, तुम घर पहुंच गए हो। ऐसा प्रतीत होता है वो सो रही है, संभावना है, तो सेंटेंस बनेगा इट सीम्स दैट शी इज स्लीपिंग। इट सीम्स दैट शी इज स्लीपिंग, ऐसा प्रतीत होता है वो सो रही है। तो प्रतीत होता है, यहाँ पर सिम का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर सब्जेक्ट इट है, इस वजह से यहाँ पर एस लगाया गया है सिंगुलर बनाने के लिए। ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक गायक है। इट सीम्स दैट ही इज अ सिंगर, वो एक गायक है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो डांस करता है। इट सीम्स दैट ही डांसेस, मतलब वो डांस करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि वो क्लास में है, वो कक्षा में है, वो स्कूल में है, ऐसे बोल सकते हैं इट सीम्स दैट ही इज इन द क्लासरूम। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। मतलब इसमें हमको एग्जैक्ट पता नहीं चलता कि ऐसा है या नहीं है, बल्कि आप उम्मीद कर सकते हैं, आप संभावना कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा वो काम कर चुका है। यूज ऑफ अपीयर, अपीयर का मतलब है प्रतीत होना। लुक, लुक का मतलब है प्रतीत होना, और दोनों का मतलब आप एक ही जगह पर यूज कर सकते हैं। ट्रू ऑब्जर्वेशन, मतलब आप जो भी आप बोलते हैं, ऑब्जर्व जो भी आप करते हैं वो सत्य होता है। जैसे आप किसी को देखकर बोलते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थके हुए हो, ऐसा प्रतीत होता है कि वो पागल है। तो ऐसा आप ट्रू ऑब्जर्वेशन करते हैं, देखकर आप बताते हैं, सामने पर आप देख लेते हैं। तो सेंटेंस बनाते हैं ऐसे कि ऐसा प्रतीत होता है वो खाना खा रही है, मतलब यहाँ पर कि वो देख रहा है कि वो खाना खा रही है। तो सेंटेंस बनेगा इट अपीयर्स दैट शी इज ईटिंग फूड। ऐसा प्रतीत होता है कि वो चोर है, तो सेंटेंस बोलेंगे इट अपीयर्स दैट ही इज थीफ, ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम थके हुए हो। इट अपीयर्स दैट यू आर टायर्ड, ऐसे बोल सकते हैं। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि यू अपीयर टू बी टायर्ड, तो आप चाहे तो यू अपीयर टू बी टायर्ड बोल सकते हैं, या फिर इट अपीयर्स दैट यू आर टायर्ड बोल सकते हैं। तो जैसा आपका मर्जी, जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अमन अमीर है, तो सेंटेंस बनेगा इट अपीयर्स दैट अमन इज रिच, या फिर अमन अपीयर्स टू बी रिच। यहाँ पर टू बी के साथ आप एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर टायर्ड लिखा हुआ है, ये आपका वितरी की तरह है। यहाँ पर आपका रिच जो है ये एडजेक्टिव है। ऐसा प्रतीत होता है कि रमेश खेल रहा है, तो सेंटेंस बोलेंगे इट लुक्स दैट रमेश इज प्लेइंग। इट लुक्स, ऐसा प्रतीत होता है, मतलब वो अपने नजरों से देख रहा है। ट्रू ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पर कोई संभावना नहीं है, और जब संभावना नहीं है तो फिर आप अपीयर या लुक का प्रयोग कर सकते हैं। यूज करने में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ पर यूज करते हैं अपीयर को, तो यू अपीयर टू बी टायर्ड बोल सकते हैं। इट अपीयर्स दैट यू आर टायर्ड बोल सकते हैं। दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है वे लोग मूवी देख रहे हैं, तो सेंटेंस बोलेंगे इट लुक्स दैट दे आर वॉचिंग मूवीज। दे आर वॉचिंग मूवीज, ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं।
अपीयर टू इसका मतलब है प्रतीत होना, लुक का मतलब है प्रतीत होना। अब प्रयोग कैसे करना है वो देखेंगे। ऐसा लगता है तुम पागल हो, तो सेंटेंस बनाते हैं यू लुक मैड। यू लुक मैड, ऐसा लगता है तुम पागल हो, तो लुक का प्रयोग आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर ऐसा लगता है कि वो बुद्धिमान है, इट अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट। यहाँ पर देखिए इट अपीयर्स टू बी इंटेलिजेंट, ऐसा लगता है वो बुद्धिमान है। ऐसा लगता है वो चिंतित है, तो सेंटेंस बनाएंगे ही अपीयर्स टू बी वरिड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अपीयर का प्रयोग कैसे कर पा रहे हैं और लुक का प्रयोग आप कैसे कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो चोर है, तो सेंटेंस बोलेंगे ही अपीयर्स टू बी थीप। तो ऐसे ही सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं अपीयर, लुक और सिम की मदद से। आई होप कि आप सभी चीजों का प्रयोग सही रूप से समझ चुके हैं। सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है, क्या एग्जाम्पल होता है, क्या मीनिंग होता है और किस सिचुएशन में इसे प्रयोग करते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।